क्या आप भी रोज़ रात में लाइट बंद करके मोबाइल चलाते हैं तो क्या सच में इससे आपकी आंखें खराब हो सकती हैं? कुछ लोगों का कहना है कि मोबाइल की लाइट की वजह से आपके रेटिना को डैमेज हो सकता है और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी वजह से आपका चश्मे का नंबर बढ़ सकता है। लेकिन सच क्या है जानते हैं। मैं आपको आज डराने नहीं बल्कि साइंटिफिक तरीके से एविडेंस के साथ में एक्सप्लेन करने आया हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आँख किस तरह काम करती है। जब भी आप नज़दीक का मोबाइल देखते हैं या कुछ नज़दीक का काम करते हैं, उस टाइम में क्या होता है कि आपकी आँखों के अंदर की जो सिलेरी मसल्स होती हैं, वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट करती है। इस प्रोसेस को अकोमोडेशन कहते हैं। लेकिन आप ज़्यादा टाइम तक इस तरह देखते रहें तो इस वजह से क्या होता है कि वो मसल्स थक जाती है। इससे हो सकता क्या है कि हो सकता है आपके सर में थोड़ा दर्द हो, थोड़ा भारीपन लगे और आँखों में भी दर्द हो सकता है इसकी वजह से, और थोड़ा बहुत धुंधलापन भी आपको नज़र आ सकता है। लेकिन ये परमानेंट डैमेज नहीं है, इसे आई स्ट्रेन कहते हैं। अब सवाल आता है कि डार्क रूम में इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों होती है। जब भी आप डार्क रूम में होते हो तो आपकी जो प्यूपिल है वो बड़ी हो जाती है, जो काली पट्टी कहते हैं वो बड़ी हो जाती है। लेकिन आपके मोबाइल की जो लाइट है ये ब्राइट होने की वजह से वो छोटी होती है। तो इसमें होता क्या है कि डार्क रूम और लाइट के बीच में इसे एडजस्ट होना पड़ता है बार बार, जिसकी वजह से आपकी आंखों को डिस्कम्फर्टनेस स्ट्रेन ज़्यादा होने लगता है। इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी स्ट्रेन की फीलिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाए। ब्लू लाइट, मैथ वर्सेस रियलिटी। सबसे बड़ा डर ब्लू लाइट। कई लोग का मानना है कि स्क्रीन की ब्लू लाइट रेटिना को परमानेंट डैमेज करती है। लेकिन रियलिटी क्या है, सच क्या है? मोबाइल की स्क्रीन की ब्लू लाइट जो होती है उसकी इंटेंसिटी कम होती है और अभी तक इसका कोई साइंटिफिक कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है कि वो रेटिना को या आँख को डैमेज कर सके। हाँ, लेकिन इसकी वजह से मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो सप्रेस होता है। अब ये मेलेटोनिन हार्मोन क्या होता है? मेलेटोनिन हार्मोन जो है आपकी नींद में रेगुलेट करता है। लेकिन आप एक जैसा लगातार स्क्रीन देखने की वजह से ये थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो इससे हो सकता है कि आपकी जो नींद की क्वालिटी है वो थोड़ा ख़राब हो जाए, आपको सोने में थोड़ा दिक्कत हो और लेट नाइट आपको नींद ना आए। और इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी आंखों में दूसरे दिन थोड़ा सा फटीग जैसा महसूस हो सकता है। अब असल प्रॉब्लम क्या है? डिजिटल आई स्ट्रेन। जब भी आप स्क्रीन देखते हैं तो इस टाइम में आपका ब्लिंकिंग रेट जो आप पलक झपकते हैं वो कम हो जाता है। नॉर्मली जो आप पलक झपकते हैं ब्लिंकिंग रेट जो है 15 से 20 बार पर मिनट होता है। लेकिन जब आप स्क्रीन देखते टाइम पे ये घटकर 5 से 7 बार ही हो जाता है। इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी आंखों में वाटरिंग जैसे पानी आ जाना, बर्निंग सेंसेशन जैसा आंखों में जलन हो जाना और थोड़ा धुंधलापन भी नज़र आ सकता है। और दूसरे दिन हो सकता है कि आपकी आंखें थोड़ा ड्राई भी हो। इसकी वजह से जो है तो आपको थोड़ा सा ड्राई सिम्टम्स हो सकता है। अब एक कॉमन सवाल, क्या मोबाइल की वजह से नंबर बढ़ता है? साइंटिफिक स्टडी के अनुसार कुछ मुख्य कारणों की वजह से नंबर बढ़ता है। जेनेटिक हो सकता है, ज़्यादा एक्सेसिव नेटवर्क में इन्वॉल्व रहने की वजह से भी नंबर बढ़ता है, और आउटडोर मोबिलिटी नहीं करते हैं या आप बाहर एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, इस वजह से भी आपको चश्मे का नंबर बढ़ सकता है। ये ज़्यादा करके अभी बच्चों में देखा जा रहा है, लेकिन इसके लिए मोबाइल जिम्मेदार नहीं है। अगर आप एक्सेसिव नेटवर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं तो आपका फैक्टर कंट्रीब्यूट हो सकता है। सेफ यूज़ क्या है? अब प्रैक्टिकली सॉल्यूशन की बात करते हैं। बिल्कुल भी आपको अंधेरे में मोबाइल यूज़ नहीं करना है, हल्के से रूम में लाइट रखना है। उसके बाद में जो है आपको ब्लिंकिंग रेट जो आपके आंखों का बंद चालू करना है वो ज़्यादा कर देने का है। और उसके बाद में जो मोबाइल का डिस्टेंस है वो कम से कम 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक दूर रखना है। मोबाइल को कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट से पहले पहले आप मोबाइल दूर रख के सो जाए। और 20-20 रूल फॉलो करें, यानी कि 20 मिनट बाद कम से कम आपको 20 फुट तक के दूर नज़र करना है, कम से कम 20 सेकंड के लिए। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? मोबाइल आपकी आंखों को डायरेक्ट ख़राब नहीं करता है, लेकिन ज़्यादा यूज़ या मिसयूज़ करने की वजह से डिजिटल आई स्ट्रेन आपकी आंखों में बढ़ सकता है, ड्राइनेस भी हो सकता है और आपकी जो नींद है उसको डिस्कम्फर्टनेस भी हो सकती है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने जिस तरह आपको सेफ यूज़ करने के लिए बताया है
बस उसी तरह यूज़ करिए, ज़्यादा मिसयूज़ ना करिए और आपकी आँखों को सेफ रखिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह हम आपके सामने साइंस बेस्ड टॉपिक हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। गुड बाय, टेक केयर।